जहां जन्मा एक रक्षक बहुत समय पहले देवताओं के लोक में एक दिव्य जंगली सुअर था। शक्तिशाली, तेज, निर्भीक। वह इतना बलवान था कि देवताओं के बाघों को भी उखाड़कर फेंक देता था और बादलों पर उछलकर चलता था। देवताओं ने चेतावनी दी, पर उसने बात नहीं मानी। अंततः तुमने उसे श्राप हमारी मिला, चेतावनी नहीं तुम मानी। धरती पर गिरोगे अब सुनो और हार, वहीं रक्षा का तुम दायित्व धरती निभाओगे। पर गिरोगे तुम वहीं से और उठोगे वहीं रक्षा जहां का प्रकृति दायित्व। खतरे में होगी। यही दिव्य स्वर पृथ्वी पर अवतरित होकर बना पंजुरली देव, भूमि और प्रकृति का रक्षक दैव। धरती पर पहुंचते ही उन्होंने जंगलों, खेतों और जीवों की रक्षा शुरू की। किसान, गांव, जंगल, सब पर उनकी नजर रहती। उनकी शक्ति दयालु भी थी, पर क्रोध में भीषण। गुलिका देव का जन्म, न्याय का उग्र रूप, एक पवित्र कथा कहती है। एक बार एक देव ने एक दिव्य पत्थर, शक्ति से भरा हुआ शिला, समुद्र में फेंका। वह पत्थर लहरों से टकराकर एक ऊर्जा में बदल गया। उस ऊर्जा से एक बलशाली, नीले प्रकाश से भरा दैव जन्मा। गुलिगा देव, दंड, न्याय और संतुलन का उग्र रक्षक। गुलिगा का स्वभाव पंजुरली से बिल्कुल अलग। वह अत्यंत अनुशासन प्रिय, गलत को तुरंत दंड देने वाला और वचन का कठोर पालन करने वाला। उसके लिए दुनिया सिर्फ दो भागों में थी, न्याय और अन्याय। धरती पर मिलन, एक गलत फहमी समय बीता। पंजुरली धरती पर रक्षा कर रहे थे, गुलिगा भी इसी क्षेत्र की निगरानी को उतरे। एक रात एक लालची तांत्रिक ने जंगल के दुर्लभ वृक्षों को काटकर अपनी तंत्र शक्ति बढ़ाने की कोशिश की। पंजुरली यह देखकर उसके विरुद्ध खड़े हुए। तांत्रिक ने गुलिगा का नाम लेकर गलत मंत्र पढ़ दिए। गुलिगा को यह भ्रम हुआ कि पंजुरली तंत्र बाधा डाल रहे हैं, और पहली बार दोनों दैव आमने सामने खड़े हुए। धरा कांपने लगी, आकाश दो भाग हो गया, पेड़ झुक गए। मैं प्रकृति की पंजुरली बोले, रक्षा कर रहा मैं हूँ। प्रकृति की रक्षा कर रहा हूं। गुलिगा गर्जे, और मैं न्याय कर रहा हूं। तांत्रिक छाया में हंसा। उसने दो दैवों को युद्ध में धकेल दिया था। दैवीय युद्ध, जिसने संसार बदल दिया। पंजुरली का रूप आग जैसा तेज, गुलिगा का रूप नीली गड़गड़ाहट जैसा। जब दोनों भिड़े, जंगल में ऐसी दहाड़ हुई कि पक्षी आकाश से गिरने लगे। पर युद्ध बढ़ने से पहले पंजुरली ने तांत्रिक की आंखों में एक छिपा हुआ मंत्र देखा। वह समझ गए कि गुलिगा को भ्रम में गुलिगा, डाल दिया गया है। वे चिल्लाए, ये लड़ाई गुलिगा, हमारी ये नहीं लड़ाई पीछा। हमारी नहीं, ये एक छल है। छल है। गुलिगा ठिठक गए। उनकी नीलवर्ण आंखें तांत्रिक की ओर मुड़ी। पल में उन्होंने सत्य देख लिया। उनकी अन्याय गड़गड़ाहट करने भरी आवाज वाले गूंजी, बाघ, अन्याय करने वाले, तेरा अंत निश्चित है। दोनों दैव एक साथ तांत्रिक पर टूट पड़े। उनकी संयुक्त शक्ति से जंगल थर्रा उठा। एक चीख और तांत्रिक भस्म। युद्ध समाप्त, संतुलन का करार। बाद की कहानी, तांत्रिक के नाश के बाद भी दुनिया स्थिर नहीं हुई, क्योंकि धरती पर दो शक्तियां थीं। पंजुरली, जो दया के प्रतीक थे, गुलिगा, जो दंड के प्रतीक थे। अगर ये दो शक्तियां अलग रहती तो एक दिन प्रकृति असंतुलित हो जाती। ये देखकर देवताओं ने बुलाया और फैसला हुआ, सृष्टि के संतुलन के लिए पंजुरली रक्षक होंगे, गुलिगा न्यायकर्ता। तभी से दोनों दैव साथ काम करने लगे। एक प्रकृति को बचाता, दूसरा मनुष्य को अनुशासन में रखता। गांवों में नियम बने, जंगल का अनादर होगा, गुलिगा दंड देंगे, किसान मेहनत करेगा, पंजुरली वर देंगे, भूमि की चोरी, तुरंत न्याय, पशु पक्षी की हत्या, संतुलन बिगड़ जाएगा। भूता कोला इसी करार का प्रतीक बना। जब दैव अवतरित होते हैं तो गांव को बताते हैं कि किसका पलड़ा भारी है, दया या दंड। वर्तमान, बाद की कहानी का प्रभाव आज भी मान्यता है। रात में जब हवा तेज चलती है तो लगता है जैसे पेड़ों के बीच कोई तेज कदम चल रहा है, वह पंजुरली है। और जमीन के नीचे कोई कंपन उठ रहा है, वह गुल्लिगा है। दोनों साथ हैं, पर अलग अलग दिशाओं से संतुलन देख रहे हैं। अगर कहीं जंगल कट रहा हो तो माना जाता है कि पंजुरली का श्वास गर्म हो उठता है। अगर कहीं अन्याय हो रहा हो तो गुलिगा का दंड थरथराता है। और अगर दोनों का क्रोध एक साथ उठ गया तो पूरी धरती का संतुलन टूट सकता है। इसीलिए गांव वाले आज भी दैव कोला करते हैं, ताकि दोनों देव प्रसन्न रहें। यह है पूरी कहानी। उत्पत्ति, संघर्ष प्लस बाद की कहानी, पंजुरली का जन्म, श्राप से रक्षक में बदलना, गुलिगा का जन्म, शिला से उग्र न्याय में बदलना, गलतफहमी से दैवीय युद्ध,
तांत्रिक का छल, दोनों का मिलन, संतुलन स्थापित करना। बाद की कहानी, आज तक दोनों देव साथ मिलकर प्रकृति और न्याय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।